एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल बर्फी, जिसका नाम है साबूदाना बर्फी। आज हम बनाएंगे इसे काफी इजी तरीके से। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बर्फी का जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा है। ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है जितनी कि लुक वाइज है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं साबूदाना बर्फी। साबूदाना बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी एक नॉन स्टिक पैन। उसमें मैं डालूंगी आधा कप साबूदाना। आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। हम करेंगे इसे रोस्ट विदाउट घी के। लो फ्लेम रखें। हमें इसे 2 से 3 मिनट भी रोस्ट करना है। अब हम लेंगे 1 कप मखाने। आप इसे ज्यादा भी रख सकते हैं। अब हम करेंगे इनको भी रोस्ट। इसी तरह से हम मखाने भी रोस्ट कर लेंगे। मखाने हमारी हेल्थ के लिए काफी हेल्दी होते हैं, हमें इन्हें खाना चाहिए। यदि आप मखाना नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह फली या काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें रोस्ट होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। 1 से 2 मिनट लगे हैं। ये हमारे अब रोस्ट हो गए हैं। इन्हें भी हम बर्तन में निकाल लेंगे। इस बर्फी को बनाने के लिए मुझे 1 कप दूध लगेगा, जो वजन में 250 ग्राम है। बॉइल्ड आ चुका है। अब हम इसके अंदर मलाई डाल देंगे 2 से 3 चम्मच। मलाई डालने से हमारी जो बर्फी है उसमें एकदम मावा जैसा टेक्सचर आता है। यदि आप मलाई नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच मलाई डालेंगे। अब हमें इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इसी तरह से पकाना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे मखाने और साबूदाना ठंडे हो चुके हैं। मखानों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम करेंगे साबूदानों का ग्राइंड। साबूदाना ग्राइंड हो चुका है। इसे भी मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। अब मैं लूंगी एक अलग तरह की कढ़ाई। उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। एक से 2 चम्मच घी डालेंगे। घी में बनी हुई मिठाइयाँ काफी टेस्टी लगती हैं और हेल्दी भी होती हैं। मीडियम फ्लेम रखेंगे। ग्राइंड किया हुआ साबूदाना और मखाने डाल देंगे। एक से 2 से 3 मिनट हमें साबूदाने को घी में भूनना है, ताकि इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए। हमें इसे ज्यादा देर नहीं भूनना, क्योंकि हम पहले मखानों को रोस्ट कर चुके हैं। सूखे नारियल को हमने क्रश कर लिया है, इसके अंदर डाल दीजिए। आप इसकी जगह नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करिए अच्छे से। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से हम इस घी के अंदर भून लेंगे। जैसे ही हमारी ये तीनों चीजें भून जाएंगी, इसमें से हल्की हल्की खुशबू आएगी। अब हम करेंगे, अब हमारा यह भुन चुका है।
अब हम करेंगे गैस को बंद। अब चलते हैं दूध की तरफ। अब हमारा दूध जैसा कि आप देख रहे हैं उबल चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर। आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ। आप इसकी जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे लो फ्लेम पर पका लीजिए। हम इस बर्फी को बिना चाशनी के बना रहे हैं, इसीलिए इस बर्फी को बनाना काफी आसान होगा आप सबके लिए। इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ये जो बर्फी है साबूदाना बर्फी 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और ये खाने में काफी टेस्टी होती है। हमें ये फास्ट वगैरह में खानी चाहिए। अब हम डालेंगे इसके अंदर ग्राइंड किया हुआ साबूदाना, मखाने और सूखा नारियल इसके अंदर डाल दीजिए। इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। मलाई डालने से यह जो बर्फी है इतनी टेस्टी लगती है, बिल्कुल मावा जैसा इस बर्फी के अंदर टेस्ट आता है। अब हमें बाहर से बर्फी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्रत में हमें घर पर ही बर्फी बनानी चाहिए, जो काफी हेल्दी भी होगी और हाइजेनिक भी होगी। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि साइड से जो घी है वो सेपरेट ना हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब इसका जो टेक्सचर है वो चेंज होता जा रहा है और घी भी सेपरेट होता जा रहा है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 पिंच इलायची पाउडर। यह ऑप्शनल है, आप किसी और भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करें अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिठाई कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गई। एक बार आप भी इस बर्फी को एक बार जरूर ट्राई करें। फास्ट के लिए जो बर्फी है काफी हेल्दी है और आप इसे 3 से 4 दिन के लिए बनाकर भी रख सकते हैं। अब करेंगे इसे किसी भी मोल्ड में ट्रांसफर। मैं लूंगी बर्फी का बैटर, इसके अंदर डाल दीजिए। अब स्पैचुला की हेल्प से इसके अंदर, इस केक टिन के अंदर इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए। अब मैं इसके ऊपर बादाम कटे हुए डाल लूंगी। यदि आप बादाम नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप बर्फी के ऊपर बादाम कटे हुए डाल दीजिए और एक स्पून की हेल्प से इसको इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि हमारे जो बादाम है वो बर्फी के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं इस बर्फी को आधे घंटे के लिए ठंडा करूंगी। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। अब हमारी बर्फी ठंडी हो चुकी है। अब हम करेंगे इसको कट। मैं लूंगी इस तरह का एक नाइफ, साइड से करेंगे डीमोल्ड। ऐसा करने से जो बर्फी है वो आसानी से निकल जाती है। आप इसके पीस अपनी इच्छा से छोटे या बड़े रख सकते हैं।
इस तरह से मैं इसको कट कर लूंगी। ये जो बर्फी है ये काफी टेस्टी होती है खाने में। मैं लूंगी इस तरह की एक थाली, इसमें हम करेंगे सर्व। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बर्फी के पीस इस शेप में कट कर लिए हैं। इस तरह से मैं इस थाली में सभी पीसों को सर्व कर लूंगी। हमारी बर्फी काफी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।